मुझे हर कोई पहचाने। मेरी अपनी कमाई के खूब सारे पैसे हैं। मेरी किताबें लाखों में बिके। मुझे हर जगह बोलने के लिए बुलाया जाए। न्यूज़ रूम में भी मुझे बुलाया जाए बोलने के लिए। न्यूज़पेपर में भी मेरी फ़ोटो आए। इन शॉर्ट, मुझे कोई अवॉइड ना कर पाए। वैसे तो ये मैं नहीं कह रही, पर शायद कहीं ना कहीं मैं भी कह रही हूँ, सोच रही हूँ। हर लड़की जो सपने देखती है वो ये ज़रूर सोचती है। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर जंक्शन, रिटन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। और ये लाइनें जो मैंने अभी कही हैं, ये मैंने नहीं कही हैं, ये चित्रा ने कही है, जो इस उपन्यास में, इस नोवेल में लीड कैरेक्टर है। चित्रा वो लड़की है जो सपने देखती है, पूरा करने की हिम्मत रखती है, अकेले अकेले अपने सपनों को पूरा करती है। सो आई वॉन्ट टू थैंक दिव्य प्रकाश दुबे टू राइटिंग दिस बुक सो ब्यूटिफुली। ये बुक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कितनी ही बार मुझे पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि जो चित्रा कह रही है शायद मैं भी कह रही हूँ, ये तो मेरी ही कहानी लग रही है। ऐसा तो मैं भी सोचती हूँ। इतने अच्छे तरीके से दिव्य प्रकाश दुबे जी ने एक लड़की के मन को व्यक्त किया है, समझा है उसको और अपनी लेखनी में उतारा है। मुझे इस किताब के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, 3 बातें ऐसी मुझे खास लगी इसमें, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट जो है, एज़ यूजुअल दिव्य प्रकाश दुबे जी की किताबों में जो स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाता है, वो इस बुक में स्टीरियोटाइप को तोड़ा गया है। जैसा कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, आपस में कोई दोस्त नहीं हो सकते। परंतु इस किताब में चित्रा और सुदीप के माध्यम से बताया गया है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं और उस दोस्ती से भी ऊपर भी हो सकते हैं। शादी, प्यार, प्रेम, दोस्ती, उनसे भी एक अलग रिश्ता बनाया जा सकता है। शायद रियल में तो नहीं हो सकता, परंतु इसके माध्यम से दिखाया गया है। सुदीप और चित्रा एक ऐसे ही दोस्त हैं जो 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को मिलते हैं। हर साल 10 अक्टूबर को मिलते हैं, समय निकालते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा एक इंसान होना चाहिए ज़िंदगी में जिसको हम बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के अपने अच्छे और बुरे मन के भाव, अनुभव को साझा कर सकते हैं। इस किताब में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है इसमें, कि हमें बचपन से यही बात सिखाई जाती है कि लड़कियों को ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, परंतु इस किताब में चित्रा जो सपने देखती है, दिव्य प्रकाश दुबे जी ने जो चित्रा का कैरेक्टर बनाया है, वो सपने देखती है और उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखती है अकेले। तो मेरे ख्याल में इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हिम्मत करे तो लड़की अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तीसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें, इसकी भाषा। कई बार हम किसी को कहते हैं कि नोवेल पढ़नी चाहिए, नोवेल पढ़ो खाली समय में, जैसे कि आजकल डिप्रेस की बीमारी चली हुई है, उससे निकलने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, तो वो कहते हैं कि नोवेल की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ बहुत कम आती है। हिंदी भी इस तरीके से लिखी जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि दिव्य प्रकाश दुबे जी ने इतने सहज, सरल तरीके से साधारण सी भाषा में इसको लिखा है, जैसे हम आम बात कर रहे हों, जैसे हम ही बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति पहली बार भी हिंदी नोवेल पढ़ रहा होगा तो उसे बिल्कुल आसान भाषा मिलेगी और वह अपने आप को इस बुक से कनेक्ट महसूस करेगा। तो मुझे लगता है कि इतनी जो सुंदर किताब लिखी है, इतनी अच्छी भाषा में किताब लिखी है, तो आई हाईली रिकमेंडेड दिस बुक टू रीड टू बिगनर्स एंड ऑल्स।